जिंदगी का सच अक्सर वो होता है जो हम बोल नहीं पाते, सिर्फ सह जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जिंदगी का सच। यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है जो शायद आपकी या किसी अपने की हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान से सुनेगा। ये कहानी उस समय की है जब एक घर में सब कुछ था, बस उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। उसका नाम था सीता। सीता का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। मिट्टी का घर, टीन की छत और माँ बाप की आंखों में गरीबी के साथ ढेर सारे सपने। पिता खेतों में मजदूरी करते थे, माँ दूसरों के घर बर्तन मांजती थी। सीता बचपन से ही समझदार थी। खेलने की उम्र में उसने चूल्हा फूंकना सीख लिया था। 5वीं के बाद उसकी पढ़ाई छूट गई क्योंकि किताबों से ज्यादा जरूरी घर का खर्च था, और फिर छोटी उम्र में ही उसकी शादी तय कर दी गई। सीता ने कुछ नहीं कहा। वो गरीब माँ बाप की बेटी थी, उसे सपने देखने की आदत ही नहीं थी। शादी के बाद सीता एक नए घर में आई, बड़ी बहू बनकर। पहले ही दिन सास ने कहा, अब ये घर तेरा है, अब सब तुझे ही संभालना है। सीता ने दिल से हां कहा और निभाने में लग गई। उसे लगा ये घर अब उसका है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। दिनचर्या: सुबह सबसे पहले उठना, सबसे आखिर में सोना, सबके कपड़े धोना, सबके लिए खाना बनाना, झाड़ू पोछा, टिफिन पैक करना, सास की दवा, ससुर की देखभाल, सब कुछ सीता ही करती थी। फिर भी उसे रोज ताने सुनने पड़ते। एक काम भी ढंग से नहीं होता, तेरे माँ बाप ने तुझे यही सिखाया है। सीता मन ही मन रोती, अपने आंसू अपने ही भीतर दबा लेती। मां बनने के बाद कुछ महीनों में सीता मां बन गई। गोद में बच्चा और सिर पर पूरा घर। उसका मन मायके जाने को करता, लेकिन सास कहती, अब बच्चा हो गया है, मायके जाकर क्या करेगी, अब यही तेरा घर है। कहने को ये सीता का घर था, लेकिन असल में वो वहां एक नौकरानी बन चुकी थी। उसने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उसे सिखाया गया था, बड़ी बहू रोती नहीं, सहती है। देवर की शादी फिर एक दिन। देवर की शादी तय हुई। घर में खुशियां थीं। सीता ने अपनी नींद, अपनी थकान सब भूलकर शादी की सारी तैयारियां की। उसने सोचा, अब मेरी छोटी बहन आएगी, मुझे समझेगी, मेरा साथ देगी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये सोच एक भ्रम है। देवरानी का आना। जब देवरानी घर आई, नई चूड़ियां, नए कपड़े और नया हंसता हुआ चेहरा, सब उसे प्यार से देखने लगे। सास बोली, छोटी है, धीरे धीरे सीखेगी, जो बात सीता को कभी नहीं कही गई थी। देवरानी से गलती हो जाए, अरे छोड़ो, नई है। वही गलती अगर सीता से हो जाए, बड़ी बहू होकर यह हाल है। देवरानी के आराम का पूरा ध्यान रखा गया। सीता के दर्द को आदत समझ लिया गया। दर्द की तुलना। एक दिन देवरानी बोली, दीदी आज सिर दर्द है। सीता उठी, बच्चे को गोद से उतारा और सारा काम खुद संभाल लिया। लेकिन जब सीता ने एक दिन कहा, आज बहुत थक गई हूं, तो जवाब मिला, नाटक मत करो, तुम्हारा रोज का ड्रामा है। आईने के सामने रात को सब सो गए। सीता अकेली रसोई में बैठी थी। बर्तन धोते धोते उसके आंसू गिर रहे थे। आईने में खुद को देखा। चेहरा वही था, लेकिन चमक खो चुकी थी। उसे याद आया, वो भी कभी किसी की बेटी थी, किसी की लाडली थी। उसने धीमे से कहा, अगर छोटी बहू होना मासूमियत है, तो बड़ी बहू होना क्या गुनाह है। टूटती चुप्पी एक दिन फिर वही ताना मिला, तुमसे ये भी ठीक से नहीं होता। सीता चुप रही, लेकिन उस दिन चुप्पी अंदर तक चुप गई। रात को उसने पहली बार कागज और कलम उठाई। कोई शिकायत नहीं, कोई आरोप नहीं, बस खुद से बात। उसने लिखा, मैं बुरी नहीं हूं, मैं निकम्मी नहीं हूं, मैं थक जाती हूं क्योंकि मैं इंसान हूं। पहली बार। आवाज अगली सुबह सीता देर से उठी। सास चिल्लाई, आज चूल्हा क्यों नहीं जला। सीता बाहर 3 आई। आंखें लाल थीं, आवाज कांप रही थी, लेकिन इस बार वो झुकी नहीं। उसने कहा, आज मुझसे नहीं होगा। घर में सन्नाटा छा गया। पति बोला, यह क्या तरीका है। सीता ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा।
मैंने सालों से हर तरीका निभाया है, आज बस अपने लिए बोल रही हूं। बदलाव। उस दिन किसी ने माफी नहीं मांगी, कोई गले नहीं लगा, लेकिन एक चीज बदली, सीता की चुप्पी। वो घर छोड़कर नहीं गई, लेकिन अब खुद को छोड़कर भी नहीं जीती। असली जीत। एक शाम सीता तेज बुखार में कांप रही थी। तभी उसके बेटे ने कहा, मां, आप बैठ जाओ। वो शब्द जो उसने सालों में नहीं सुने थे। पति ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। रात को पूछा, तुम खुश हो? सीता ने जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कुरा दी। अंत। अगली सुबह सास ने कहा, आज छोटी बहू खाना बनाएगी। सीता आंगन में बैठ गई। पहली बार धूप को चेहरे तक आने दिया। तब उसने एहसास किया, अपने लिए बोलना भी ठीक है। शाम को पति ने कहा, अब से तुम सिर्फ बड़ी बहू नहीं, सीता हो। सीता की आंखें भर आईं, क्योंकि उसने घर नहीं मांगा था, सिर्फ पहचान मांगी थी। संदेश। बड़ी बहू होना गुनाह नहीं, गुनाह है उसे इंसान न समझना। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो समझ लीजिए, ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये किसी की जिंदगी का सच था। ऐसी ही सच्ची और अनकाही कहानियों के लिए जिंदगी का सच को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपने इस कहानी